जो मैंने आप लोगों को बच्चे नाम बताए थे कि इस प्रोडक्ट का सर इसका ये मतलब है, इसका ये नाम है। उसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें प्लीज। जब बीपीसी में बच्चे जाने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के टाइम में जाना है। ठीक है। ये फिर बता दूँ, ये आपको एक्सेस तब मिलेगी जब आपके पास क्लाइंट आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह जो इन लोगों ने फाइबर की आईडी बनाई हुई है अपनी, इसकी पीपीसी की भी एक एक बनानी है आप लोगों ने। ठीक है। पीपीसी और लिस्टिंग जो है हमारी एक सेम उसमें आ जाती है। दोनों को हम लोगों ने साथ लेके चलना होता है, क्योंकि जब आप लिस्टिंग करते हो किसी की तो आपको, सॉरी पीपीसी करते हो तो उसके लिए आपको लिस्टिंग करना मैंडेटरी होती है। पहले आपने सेरेब्रो से गोल्डन कीवर्ड्स निकालने हैं और फिर जाके इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपकी जो पीपीसी होती है वो आपकी जो है, क्या नाम है उसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पीपीसी से पहले आपके लिए सेरेब्रो और मैग्नेट से गोल्डन कीवर्ड्स निकाले होंगे तो फिर आपको काम आएगा। ठीक है। इस चीज़ का क्या कुछ समझ में आएगी। वो बच्चे, अगर आपने पीपीसी सीखनी है पहले, क्योंकि मैंने क्यों आपको सेरेब्रो पर ज़्यादा फोकस कराया, आपको पहले सेरेब्रो पे कमांड होनी चाहिए। देन फिर आप गोल्डन कीवर्ड्स मिलेंगे और पीपीसी में हम लोग ऐड कर देंगे। पीपीसी इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास सेलर सेंटर है। यहाँ से मैं एडवर्टाइजिंग के टैब में जाऊँगा। कैंपेन मैनेजर पे क्लिक कर दिया मैंने। इससे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जो टैब्स हमारे, इनकी क्या रिक्वायर, क्या उसकी क्या लेंगे, फायदा क्या है इसका, और इनके मतलब क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा बच्चे, यहाँ पर जा रहा हूँ मैं। ये आपको बताऊँ बच्चे, ये नीचे आप आते हैं तो ये बिल्कुल लाइव कॉल लॉग्स की तरह है। कि आपने कॉल में लाई कि आपको 15 रुपये पड़े, 10 रुपये चार्ज हुए, वट एवर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। ये देखिएगा, टोटल कंपेन्स इस बंदी ने अपनी लाइफ टाइम के अंदर, जबकि इसने काम करना शुरू किया, ऐसे 32 कंपेन्स चलाई हैं। अच्छा, ये इतना सेंसिटिव डाटा होता है, क्यों उसमें हम लोग कहते हैं जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं अभी चाहूँ उसको बंद कर दूं, लाइव है, ये सब कुछ लाइव हो रहा है। अभी मैं चाहूँ कि $10 है, मैं इसको 15 कर दूं या 8 कर दूं, ये मेरी मर्जी है। लाइव करूँ, सेव करूंगा, इंस्टेंटली सेव हो जाएगा। तो ये जो कंपेन्स है, ये सारा डाटा आपको लाइव मिल रहा है, ये एक्टिव है। ये कंपेन सारी चल रही हैं। ये कंपेन बहुत हो चुकी हुई है, ये नहीं चल रही। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये 1 सेकंड में ये देखेगा आगे डिलीवरिंग, पास मेरे। तो ये सारा डाटा जो ये लाइव है, ये लाइव डाटा होता है। इस आपके एक क्लिक से क्लाइंट को पैसे चार्ज हो सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये थोड़ा सा सेंसिटिव डाटा होता है। अच्छा, ये सारा स्टेटस आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कंपेन्स के नेम आ रहे हैं। बच्चे, ये जो कंपेन के नाम होता है, ये आपने बच्चे अपनी रिमेम्बरेंस के लिए रखा होता है। आप लोगों ने अपनी रिमेम्बरेंस, अपनी याद दहानी के लिए इनको देखना होता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो मर्जी रख दूं कंपेन का नाम, कंपेन का नाम है जो मर्जी रख दूं। सर जी, ये कैंपेन जो हमें क्लाइंट प्रोडक्ट्स देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, उसके बेस पे बनते हैं। ये हमने अभी बनानी है, कंपेन हम बहुत सेट करते हैं अपनी। सर, तो ये क्लाइंट हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। क्लाइंट, हाँ जी, ये हमारी स्टडी जो होगी इसके लिए ऐसे करेंगे हम लोग। अच्छा जी, ये आपको कंपेन का नाम आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। ये इसका स्टेटस आ रहा है, ये डिलीवर हो रही है, आउट ऑफ बजट हो गई है। बजट का मतलब ये होता है कि इस बंदी ने कहा था कि मेरा जो बजट है वो $20 है एक दिन का। अब जब $20 से ज्यादा पैसे बन गए इसके, इस कंपेन के, उन्होंने इसको आउट ऑफ बजट खुद ही कर दिया। जब तक मैं इसको 25 या 30 नहीं करूंगा, मैं, मुझे ये कंपेन जो है ये आज के लिए आउट ऑफ बजट में ही शो होगी। आज के लिए मुझे आउट ऑफ बजट ही शो होगी। ये डिलीवरिंग है स्टेटस इसका, तो अभी चल रही है। कुछ पॉज है, कुछ रुकी हुई हैं, तो ये सारी चीजें आपको फिर बता रहा हूँ लाइव चल रही है आपकी। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद टाइप में आ गया। ये कंपेन की टाइप है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स मैनुअल। ये मैं आपको बता दूंगा ये क्या चीज़ होती है, अभी हम पढ़ लेते हैं थोड़ी देर तक। स्टार्ट डेट हमने कब स्टार्ट की थी, 2 जनवरी 2023 में कंपेन स्टार्ट की थी।
25 फरवरी में कंपेन स्टार्ट की है, और जो मैंने इसकी कंपेन चलाई हुई है वो उसकी मैंने चलाई होगी 16 मार्च। ये 16 मार्च को मैंने कंपेन चलाई, जो मैंने रोक दी है खुद ही। कैसे पैसे ज़्यादा चार्ज हो रहे थे, एक ऑर्डर भी आया था लेकिन पैसे ज़्यादा लगे। ये कंपेन मैंने चलाई थी, इसमें बेसिकली पैसे ज़्यादा लगे हैं लेकिन ऑर्डर तो मिल गया था इस पे। और ये कंपेन मैंने चलाई हुई है इसकी 16 मार्च को उसने काम दिया था मुझे। ये कंपेन मैंने चलाई थी, इस पे भी शायद कोई ऑर्डर नहीं आया अभी। हाँ, इस पे नहीं कोई ऑर्डर है, मैंने रोक दी थी। अच्छा, ये कंपेन बता रहा हूँ आपको, ये स्टेटस बता रहा है डिलीवरिंग या पॉज जो भी चल रही होगी आपको लाइव दिखा रहा होगा। एंड डेट हम लोग नहीं डालते, डालने को डाल सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता एंड डेट का, हम चलने देते हैं कंपेन को। ठीक है, एंड डेट का मतलब ये कब खत्म हो रही है। बजट का बजट मतलब ये होता है कि उसका बजट डेली कितना होगा, ये डेली बजट होता है। अगर सपोज करो एक दिन में 10 की जगह $8 लगा, तो अगले दिन फिर दोबारा बजट 10 से स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 20 है, अब ये कह रहा है कि आउट ऑफ बजट है, जैसे ही दिन चेंज होगा मेरा, ये दोबारा जीरो से शुरू हो जाएगी। हाँ, मैं चाहूँ तो इसको मैं बजट को इंक्रीज करके सेल्स ग्रैब भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बजट के बाद यहाँ पर आ रहा है स्पेंड। कितना स्पेंड किया उसने, टोटल वो बंदी इस कंपेन के अगेंस्ट, टोटल कंपेन्स के अगेंस्ट कितना स्पेंड कर चुकी हुई है, $2462। और एक पर्टिकुलर कंपेन पे उसने इतना स्पेंड किया है। ऑर्डर्स कितने मिले इसको, ऑर्डर्स कितने मिले ये बता रहे हैं, 108 ऑर्डर्स मिले हैं पिछले चंद महीनों में जितना भी उसने कंपेन चलाई हुई है। सेल्स कितनी हुई है, $2400 इसने स्पेंड किया और $2000 की सेल्स हुई हुई। ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना आ रहा है, 0.85। ये सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ा दी। फिर बता रहा हूँ ये सारा लाइव डाटा जनरेट हो रहा होता है। यहाँ पर किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो बताइएगा। सर ये कैंपेन का समझ नहीं आया। क्या मतलब, कौन सी कैंपेन। सर ये जो आप बता रहे हैं ना, तो ये लिस्ट अगर आपके हैंड में है तो क्लाइंट को इससे क्या हो रहा है, क्लाइंट का क्लाइंट का काम, काम हम किसने। क्लाइंट का काम मैं कर रहा हूँ। तो सर आपको पूरा फ्री हैंड दिया हुआ, ये नहीं समझ आया क्या। एग्जैक्टली ये जितने मैं इसको चाहूँ तो बंद कर दूँ, इसको चला दूँ, मैंने पॉज भी की अपनी मर्जी से। क्लाइंट एक्सेस दिया हुआ है ना मुझे तो अब। सर तो वो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन के बाद ये कैंपेन बंद होता है ऐसा। नहीं, मैंने नहीं किया, जब मैं दिल करेगा तब कर दूंगा, मैं चाहूँ इसको भी बंद कर दूँ, ये मेरी अपनी मर्जी है। कंपेन भी चलाना बताता हूँ, वैसे चलाते हैं लेकिन सिर्फ मैं भी डाटा बता रहा हूँ जो चल रही है उसके बारे में कैसे पढ़ना है। ओके सर। कंपेन भी हम लोग चलाएंगे आगे जाके। किसी बच्चे का यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो बताइएगा प्लीज। चलिए, अब बच्चे यहाँ पे क्रिएट कंपेन का ऑप्शन आ रहा है, या आप अपनी क्रिएट कंपेन को क्रिएट करें। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा क्रिएट कंपेन को क्रिएट करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, तीन किस्म की कंपेन्स होती हैं अमेजोन पे, तीन किस्म की कंपेन्स हैं। एक होती है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, जिसमें आप लोग अपनी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करते हो। मैं दिखा देता हूँ कैसी होती है। स्पॉन्सर ब्रांड्स, इसमें आप ब्रांड को स्पॉन्सर करते हो। एंड द थर्ड वन इज स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये कौन सी कंपेन है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट। आप इसमें क्या कर रहे हो, आप अपनी एक प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रहे हो। ठीक है। ये जब ऐड चलेगा तो इस तरह से शो होगा, लैपटॉप में इस तरह से होगा, मोबाइल में इस तरह से होगा। अब मैं इसको एग्जांपल देता हूँ आपको एक। ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है, ये इंटरफेस सेम था।
ये देखिए ऐसी शो होगी हमारी प्रोडक्ट। ये होती है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, जिसमें आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करते हो। स्पॉन्सर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है हमारी उसको स्पॉन्सर करते हैं। ये देखें मोबाइल में इस तरह से शो होगा स्पॉन्सर किया हो। ये जो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कंपेन टाइप, तो ये देखें स्पॉन्सर प्रोडक्ट पहली वाली स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ये जो पहली वाली चलाई हुई है वो ये है। ये टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स की कंपेन्स होती हैं। एक स्पॉन्सर प्रोडक्ट होती है, एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड होती है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले होती है। पहली की समझ में आ गई क्या होती है? स्पॉन्सर प्रोडक्ट में हम लोग अपनी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है हमारी, उसको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किसी बच्चे को क्वेश्चन में बता दीजिए। चलें जी, उसके बाद आगे आ गया स्पॉन्सर ब्रांड। और उसको चेक कर लीजिए क्या होता है। हम इसमें अपने पर्टिकुलर ब्रांड को स्पॉन्सर करते हैं। ये देखें जरा, ये कुछ शक्ल नजर आ रही है? दिखाऊं आपको किधर है? ये देखिएगा जरा, ये ले टॉप पर शो होता है वो होता है स्पॉन्सर ब्रांड। इसमें हम एक पर्टिकुलर ब्रांड को स्पॉन्सर करते हैं। ये देखिए ऐसे एग्जाम्पल दी उसने भी। ठीक है, टॉप पर शो होता है, इसको कहते हैं कि स्पॉन्सर ब्रांड है। हम अपने ब्रांड को स्पॉन्सर इसमें स्पॉन्सर करते हैं अपने ब्रांड को। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात? 3 किस्म की कंपनीज होती है। नंबर 1 स्पॉन्सर प्रोडक्ट, वो मैंने आपको दिखा दी जो नीचे आ रही है। एक पर्टिकुलर जो हम लोग प्रोडक्ट को एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलाते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट होती है। उसके बाद फिर हम लोग एक पर्टिकुलर ब्रांड पे स्पॉन्सर चलाते हैं, उसको कहते हैं कि स्पॉन्सर ब्रांड है ये। तो ये देखिएगा ये। और तीसरी होती है डिस्प्ले, स्पॉन्सर डिस्प्ले। वो होती है हमारी वीडियो एड्स जो चल रहे होंगे यहाँ पर, ये लें। यहाँ पे देख लें अब आप इसकी एग्जांपल। ठीक है, जो वीडियो एड्स होते हैं स्पॉन्सर डिस्प्ले, ये तो वीडियो एड्स हमारे। ठीक है, सबसे सस्ती कंपेन, उससे महंगी कंपेन, और सबसे महंगी कंपेन। सबसे कम पैसे इस पे लगते हैं, उससे ज्यादा इस पे लगते हैं, और थर्ड वन सबसे महंगी वीडियो एड्स होते हैं। ठीक हो गया। इस बंदी ने वीडियो एड्स भी चलाए हुए हैं, ये देखें स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स वीडियो एड चलाए हुए इसने। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप लोगों को एक चीज सिखाता हूँ बच्चे। अगर तो यहाँ पर तीनों पे कंटिन्यू भी लिखा हुआ आ रहा है, ये जो कंपेन होती है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ये बाय डिफॉल्ट सबको मिलती है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाली कंपेन बाय डिफॉल्ट सबको मिलती है। लेकिन ये दो कंपेन्स उसको मिलती हैं जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है। ये कंपेन सबको मिल जाती है, और ये जो दो कंपेन्स होती हैं, ये स्पॉन्सर ब्रांड एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले, ये उनको मिलती है जिन लोगों ने अपना अमेजोन पे ब्रांड रजिस्टर करवाया होता है। ये दो कंपेन्स उन लोगों को मिलती हैं जिन लोगों ने अमेजोन पे अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाया होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी का? हाँ सर, ये जो स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले, ये हमें पे करके लेना पड़ेगा? सबको ही पे करेगा वैसे, पे सबको करना पड़ता है, लेकिन ये जो चीजें है ना, ये तब जी मिलती हैं जब आपका ब्रांड अमेजोन पे रजिस्टर्ड होता है, और अमेजोन पे ब्रांड रजिस्टर करवाने की कोई फीस नहीं होती। जी सर। अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये मेरी एक क्लाइंट है,
इसका जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड नहीं है। एक सेकेंड, आ रही है अभी तक। अच्छा जी, जो इसका ब्रांड है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जाता हूँ तो इसका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है अभी, तो इसको ये कहेंगे एनरोल योर ब्रांड। जाता हूँ, हाँ समझो सर, वहाँ पे क्या सॉरी मैं लेट हो गई सर। बस किया ही कहीं से मैडम, ये देखें एनरोल योर ब्रांड। देखिए आप शुरू से ना बच्चे लाजम वीडियो देख लीजिएगा इसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है। जी सर। जी इतना भी ओके। आगे, ये इतना आगे नहीं गए। अच्छा जी, ये जो मैं इनको बता रहा था बच्चे, तीन किस्म की कंपेन्स होती हैं। एक होती है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। एक होती है स्पॉन्सर ब्रांड, एंड थर्ड वन इज स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। जो पहली वाली कंपेन है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं। और मैं दिखा देता हूँ आपको अभी, ये देखिएगा। किधर गया वो पेज, एक सेकंड, ये नहीं, ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पर चलाई है एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये होती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ये एक जो कंपेन चल रही है, इसमें हम अपनी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स। अगर हम अपने प्रॉपर ब्रांड को स्पॉन्सर करें, स्पॉन्सर ब्रांड्स, पूरे ब्रांड को स्पॉन्सर करें, तो यू विल कम टू नो, ये देखिएगा, ये जो नजर आ रहा है इंटरफेस, ये दोनों आपको, ये आपको इधर नजर आएगा टॉप पर, ये देखिए, ये देखिए। इसमें हम अपने ब्रांड को स्पॉन्सर करते हैं। इस वाली कंपनी में हम अपने पर्टिकुलर ब्रांड को स्पॉन्सर करते हैं। एंड द थर्ड वन इज डिस्प्ले, वीडियो स्पॉन्सर डिस्प्ले। हम लोग इसमें यहाँ पर अपने को टॉप पर और वीडियो एड्स के थ्रू अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ ये भी किधर है। ये जब मैं जाऊंगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए, इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे टॉप पर नजर आएगा, ये देखें। ये तो कोई और ऐड चल रहा है, अमेजोन का नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर कहीं लेफ्ट साइड राइट पे नीचे एड्स आ रहे होते हैं, ये देखें। यहाँ पर भी ऊपर ऐड चल रहे होते हैं, इसको कहते हैं, ये हमारे स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स हैं, वीडियो एड्स हैं ये। इसकी एक एग्जांपल हम लोग, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये वीडियो ऐड चल रहा है, ये वाला। ठीक हो गया, आवाज सबको ठीक आ रही मेरी? अगर नेट स्लो हो रहा है, यस सर। चलिए। जी सर। तो ये वीडियो ऐड है, यहाँ से वीडियो ऐड चल रहा होता है। अब मैं आपको बता रहा था बच्चे के, ये तीन किस्म की कंपेन्स हैं। सबसे सस्ती कंपेन ये होती है, इसमें हम लोग अपनी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करते हैं, इसमें पर्टिकुलर ब्रांड को, प्रॉपर ब्रांड को करते हैं। और थर्ड वन, वीडियो ऐड चलाते हैं। सबसे सस्ती ये कंपेन होती है, उससे महंगी ये होती है, और सबसे महंगी जो कंपेन है वो ये वाली होती है हमारी, ठीक है। अच्छा, पहली जो कंपेन है बाय डिफॉल्ट सबको मिलती है, जिसका ब्रांड अमेजोन पे रजिस्टर्ड है, ये नहीं है, उसको मिलनी मिलनी है। पहली जो कंपेन है वो हर बंदे को मिलनी है। जो पहली कंपेन है वो ब्रांड रजिस्टर्ड है, नहीं है, सबको मिलेगी। लेकिन जो दूसरी कंपेन है वो आपको तब मिलेगी जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होगा, दूसरी और तीसरी। तो इस क्लाइंट का मेरा ब्रांड नहीं है रजिस्टर्ड, तो वहां पे लिखा आ रहा है एनरोल योर ब्रांड, ठीक है। और ये जो मेरी क्लाइंट है इसका ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गई बात अब? चले। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने जाना है स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पे हमने ये वाली कैंपेन चलानी है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब मेरी जो है यहाँ पर मुझे नाम है, ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर कोई भी नाम रख दें। ये देखिए, ये नाम है ना, ये अपनी कंपेन का नाम, ये उसने कोई भी रखा हुआ है, आप भी कोई भी रख सकते हैं। इससे ना क्लाइंट को कोई मसला होगा, ना आपको कुछ होगा, ना अमेजोन को कुछ होगा, ना कस्टमर को कुछ होगा। ये आपकी अपनी रिमेम्बरेंस है। सपोज करें मैं चला रहा हूँ एयर फ्रायर के ऊपर, ठीक हो गया, ये मैंने कंपेन का नाम रख दिया।
आज ऑटो पढ़ लेते हैं। तो कंपेन का नाम हो गया एयर फ्रायर ऑटो। ठीक हो गया। अच्छा जी। उसके बाद जनाब ये एयर फ्रायर है हमारा, ये हमारी इन्वेंट्री है, ये 3 चीजें ये मेरी जो क्लाइंट है ये सेल कर रही है, और मैं इसको करूंगा यहाँ से ऐड के अंदर। मैंने ये कमांड दी और वो पूछ रहा भाई किस कंपेन किस पे ऊपर चलाना है आपने ऐड, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे लगा दिया। ठीक है। मैंने एक कमांड दे दी कि जनाब आप इस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चला दे। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब वो पूछ रही है कि कौन सी टारगेटिंग करनी है। दो किस्म की टारगेटिंग होती है पीपीसी के अंदर, एक होती है ऑटो टारगेटिंग और एक होती है मैनुअल टारगेटिंग। दो किस्म की टारगेटिंग होती है हमारे पास पीपीसी के अंदर, एक होती है ऑटोमेटिक टारगेटिंग और एक होती है मैनुअल टारगेटिंग। जो ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है उसमें आपके पास कोई इख्तियार नहीं होता मास वाइज के कि आप एक बजट दे दें या डिफॉल्ट बिट दे दें। मैं समझा देता हूँ। ऑटोमेटिक गाड़ी में मैं कहता हूँ मैडम जरा गियर तो लगाइएगा, भाई जरा गियर लगाएं, आपने कहा आप पागल हो गए हैं। सर इसमें आपको कोई इख्तियार नहीं होता, आपका सिर्फ सर जी या आपको रेस पे पाँव होगा या आपके पास स्टीयरिंग होगी और कुछ नहीं होता। ठीक है। तो इसी तरह से ऑटो कंपेन के अंदर हमने कुछ नहीं करना होता, सब कुछ अमेजोन खुद करता है। हम लोग सिर्फ एक डिफॉल्ट बिट देते हैं, ये वाली डिफॉल्ट बिट जो बताता हूँ क्या होती है, आगे जाके बता देता हूँ। डिफॉल्ट बिट देंगे और हमारा जो काम है वो ओके हो जाएगा। और मैनुअल टारगेटिंग कौन सी टारगेटिंग होती है? मैनुअल टारगेटिंग वो टारगेटिंग होती है जिसके थ्रू हम लोग ये कह लें कि जो आपने मैग्नेट सेरेब्रो से कीवर्ड ढूंढे होते हैं वो अपनी मर्जी से आप पुट इन करते हैं और कंपेन चल जाती है, उसको कहते हैं मैनुअल कंपेन। मैनुअल कंपेन के अंदर आपने सेरेब्रो और मैग्नेट से कीवर्ड्स ढूंढे होते हैं, आपको जो अच्छे कीवर्ड्स लगते हैं आप उनको पकड़ते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। मैंने आपको बताया था टाइटल डेंसिटी चेक करते हैं कीवर्ड्स की कि किसके ऊपर हार्ड पीपीसी चलानी है किसके ऊपर लो चलानी है, वो ये बात कर रहा था। टाइटल डेंसिटी आपने देखनी है, उस कीवर्ड की डिमांड देखनी है, देन यू हैव टू डिसाइड कि आपने कितने ज्यादा और कितने कम पैसे देने हैं पीपीसी के लिए। वो हम मैनुअल टारगेटिंग में करते हैं। चल, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर। यहाँ तो किसी को भी मसला है तो काइंडली पूछ लीजिए। सर ये जो मैनुअल टारगेटिंग है सर, ये जो हम सेरेब्रो और उस पे करते हैं मैग्नेट पे, जो फाइनल हमारे पास कीवर्ड्स आते हैं उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये सारे ही हैं उसमें से कुछ चूज करके? नहीं नहीं सारे नहीं करेंगे, क्लाइंट फोर्थ हो जाएगा। सारे नहीं करेंगे, महंगा पड़ जाएगा काम। हम करेंगे कोई तकरीबन 4 5 6 7 इतने कर देंगे। ठीक है सर, ठीक। बाकी हम ऑर्गेनिक लेकर आएंगे, सेल ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी डालेंगे, बताता हूँ आपको इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। यहाँ पर दो किस्म की टारगेटिंग है, एक होती है ऑटो टारगेटिंग और एक होती है ऑटोमेटिक और एक होती है मैनुअल टारगेटिंग। तो जो ऑटोमेटिक टारगेटिंग है उसके अंदर हम लोगों को कोई इख्तियार नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कुछ करें। उसमें हम लोग अमेजोन को कहते हैं अमेजोन भाई इधर सब कुछ खुद कर दे। जो आपकी ऑटोमेटिक टारगेटिंग है ये बहुत यूजफुल है, मैनुअल भी यूजफुल है, लेकिन जो ऑटोमेटिक है ना ये रियल लाइफ एग्जांपल है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में जेन्युइनली जो कस्टमर आते हैं वो दिखाती है आपको। अब सपोज करो मैं इसको कहता हूँ बेस्ट एयर फ्रायर मैनुअल के अंदर कि इस पे टारगेट करो, कोई बंदा बेस्ट लिखता ही नहीं है। लेकिन जो ऑटोमेटिक टारगेटिंग है जो कस्टमर लिखेगा सब कुछ शो करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैनुअल में तो मैं 2 से 3 या 5 कीवर्ड डाल दूंगा, इसके अलावा किसी और पे नहीं डालूंगा, मुझे वहां पर सेल मिलना थोड़ा लाइक डिफरेंट होगा। लेकिन जो ऑटोमेटिक टारगेटिंग है वो जेनुअनली हमें जो कस्टमर लिख रहा होगा वो सब कुछ शो करेगा। तो बताने का मकसद ये कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग हम लोग करते रहते हैं 24 घंटे। जब तक आपका लाइफ चल रही है अमेजोन के ऊपर आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग करते रहते हैं। चलिए जी। ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर अब वो कह रहे थे कि ऑटो कंपेन के अंदर आपके लिए अब ये क्या मैंने को बताया था आपको पास इख्तियार होता है डिफॉल्ट बिड रखने का और डेली बजट का, कितने बजट होगी डेली बिड, डिफॉल्ट बिड और डेली बजट, दो चीजें हैं।
डिफॉल्ट बिड और एक है डेली बजट। सर जो डिफॉल्ट बिड है ना, वो आपका बाय डिफॉल्ट जो आपने टारगेट रखा हुआ बिड का वो है। डिफॉल्ट बिड वो है जो आपने, लाइक इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके पास आते हैं 50,000 रुपया, आपने कहा मैंने शॉपिंग करनी है, तो जो डेली बजट था ना वो आपका हो गया 50,000। लेकिन आपने कहा मैंने 50,000 रुपये का एक सूट नहीं लेना, मैंने जो है वो 3,000 रुपये से महंगे सूट नहीं लेने, तो 3,000 आपकी डिफॉल्ट बिड हो जाएगी। आपका 50,000 रुपया डिफॉल्ट है, बिड क्या है? तो ये 3,000 रुपये आपने कहा ना कि मैं इससे ज्यादा नहीं पे करूंगी एक भी सूट के लिए, कपड़े के लिए, वट जो भी आपने शॉपिंग करनी थी उसमें। आपने कहा मैं एक शूज के लिए 3,000 से ऊपर पे नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, तो सर वो जो 3,000 है वो आपका डिफॉल्ट बिड है। भाई डिफॉल्ट मैं इतना दूंगा। अब आप 2,000 भी दे सकते हैं, 2,500 भी दे सकते हैं। लाइक आपने एक अपना ब्रैकेट रख ली कि मैं इतना तकरीबन इतना तक पे कर सकता हूँ डिफॉल्ट बिड के अंदर। और जो डेली बजट होगा, जो वो रेंज होगी वो आपकी होगी 50,000, जो भी आपने शॉपिंग करनी होगी। समझ आई कि नहीं? डिफॉल्ट बिड एक बिड होती है जिसमें अमेजोन आपको खुद सजेस्ट करता है कि काइंडली आप इतना पे करें। ये देखें, एयर फ्राई के लिए अमेजोन कह रहा है डिफॉल्ट बिड के अंदर 0.75 डॉलर आप दें हमें, यानी कि एक जो कीवर्ड है उसकी कॉस्ट 0.75 डॉलर तो रखें आप। ठीक है, आप ये देखिएगा 0.75 डॉलर है, लेकिन वो अब बता रहा है आपको कि जो मिनिमम बंदा है, जो मिनिमम लोवेस्ट जो पे कर रहा है अमेजोन को, जो बंदा सबसे कम पे कर रहा है वो कर रहा है 0.63 डॉलर्स। जो बंदा अमेजोन को सबसे कम पे कर रहा है वो कर रहा है 0.63 डॉलर्स, और जो मैक्सिमम पे कर रहा है वो 0.95 डॉलर्स पे कर रहा है। जो बंदा सबसे कम पे कर रहा है अमेजोन को वो कर रहा है 0.63 डॉलर्स, और जो मैक्सिमम पे कर रहा है वो कर रहा है 0.95 डॉलर्स। तो अमेजोन आपको कह रहा है कि भाईजान आप इसके दरमियान में कोई भी बिड रख लें, अपनी डिफॉल्ट बिड, कि आप कितने पैसे दे सकते हैं बाय डिफॉल्ट। बात समझ में आई कि नहीं? ये देखें, डिफॉल्ट बिड क्या होता है कि ये आपको एक, कह लें कि एक एक टारगेट होता है। आप कहते हो यार कि मैं अप्रोक्सीमेटली इतना आपको एक कीवर्ड के लिए पे कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि 0.75 सेंट्स अमेजोन कह रहा था, मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। मैं कहा यार चलो ये ले, मैंने इतना कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने अमेजोन से ज़्यादा, जो अमेजोन मुझे सजेस्ट कर रहा था मैंने उससे बढ़ा दिया कि मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 0.90 सेंट्स बाय डिफॉल्ट पे कर सकता हूँ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? जी सर, क्लियर है। अच्छा जी, यहाँ पे अब वो कह रहा है कि सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 4 ग्रुप नजर आ जाते हैं। वो कह रहा है अपनी मर्जी से, अब लाइक सपोज करें मुझे एक बच्चा अच्छा लगता है, मैं उसको 2 रुपए दे देता हूँ, मुझे एक बुरा लगता है मैं कहता हूँ चल 2 रुपया रख ले। इस तरह से मैं अपनी प्रेफरेंसेस के ऊपर खुद से चूज करके मैं कहता हूँ कि यार ये 4 किस्म के ग्रुप हैं, इनमें से मैं इतने इसको दे रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी मर्जी है मैं कितने पैसे किसको दूं। ठीक है, अब वो कह रहा है सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप, यहाँ पे 4 ग्रुप होते हैं। उन ग्रुप को अब मैं अपनी मर्जी से बताऊंगा कि तुमने इतने पैसे लेने हैं, तुमने इतने लेने हैं, तुमने इतने लेने हैं, ये बताने लगा हूँ। सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। सर यहाँ पे आ रहा है क्लोज मैच। अब क्लोज मैच क्या होता है? यहाँ पे ग्रुप्स का नाम है क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्स। क्लोज मैच क्या होता है? सर क्लोज मैच का मतलब होता है बिल्कुल रेलेवेंट चीज, बिल्कुल एग्जैक्ट रेलेवेंट चीज। सपोज करें मैं यहाँ पर ग्लासेस बेच रहा हूँ,
आईसेट के। ठीक हो गया। अब आईसेट ग्लासेस में बेच रहा हूँ, सपोज करें, और मैं इसको लेता हूँ क्लोज मैच के अंदर। क्लोज मैच का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट वही स्पेलिंग हो, एग्जैक्ट वही नाम हो। अब ये देखें, बात को समझिएगा। मैंने लिखा आईसाइट ग्लासेस, ये मैंने कीवर्ड ले लिया अपना, किसके अंदर, क्लोज मैच में। अगर सपोज करें मैं ये लूज मैच, ये सब्स्टिट्यूट, कम्प्लीमेंट्स को बंद कर दूं और सिर्फ क्लोज मैच में ये कीवर्ड ले लूं, अगर मैं क्लोज मैच में ये कीवर्ड ले लूं और इन सबको बंद कर दूं, तो अगर कोई बंदा ग्लासेस की स्पेलिंग गलत लिख देगा, उसको मेरी प्रोडक्ट शो नहीं करेगा। क्लोज मैच में क्या होता है, जो एग्जैक्ट रेलेवेंट चीज होती है, उसका एग्जैक्ट नाम होता है, वही लिखोगे तो आपकी प्रोडक्ट शो करेगा। अब कहाँ पे करेगा ये अलग डिबेट है, वो बाद में होगा। क्लोज मैच की समझ में आ गई। क्लोज मैच में सपोज जी करें सर। मैंने आईसेट ग्लासेस लिख दिया, और अगर मैंने इसको क्लोज मैच में ले लिया, और अगर ये किसी बंदे ने ग्लासेस, उसको फिर क्या करना पड़ेगा, जो मेरा नाम ग्लासेस की स्पेलिंग है ना, वो सारे सेम लिखने पड़ेंगे। अगर उस बंदे ने ये ग्लासेस की स्पेलिंग गलत लिख दी, आई लिख दिया, ए लिख दिया, कुछ गलत लिख दिया, तो उसको मेरी प्रोडक्ट शो नहीं करेगा। क्लोज मैच का ये मतलब होता है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट रेलेवेंट चीज होती जी। है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है सर जी, लूज मैच का। लूज मैच क्या कहता है, दूर दूर की बातें। मैंने लिखी, मैंने बेच रहा हूँ मैं आई सेट ग्लासेस, तो कोई बंदा ग्लासेस भी लिखेगा, उसको मेरी प्रोडक्ट शो कर देगा। कोई बंदा मैन एसेसरीज लिखेगा, उसको भी प्रोडक्ट शो कर देगा। कोई बंदा फीमेल की एसेसरीज लिख देगा, उसको भी शो कर देगा। कोई बंदा मैन फैशन लिखेगा, उसको भी। यानी कि एक अगर नीश भी सेम आ गई ना, तो भी आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा लूज मैच में। और अगर आपके स्पेलिंग भी गलत हो, तो भी आपको लूज मैच में शो कर देगा। सपोज करें किसी बंदे ने आईसेट ग्लासेस के स्पेलिंग यहाँ पर लिख दिए, ये ले, क्लासेस के स्पेलिंग गलत कर दिए, फिर भी सेम प्रोडक्ट क्यों आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने लूज मैच के अंदर भी इस प्रोडक्ट को बाय किया होगा, कीवर्ड को बाय किया होगा। तो लूज मैच जो होता है, उसमें हम लोग दूर दूर की बातें भी हो रही होती। कोई बंदा इवन आइज भी लिख देगा ना, उसको भी आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा। अब कहाँ पे करेगा, वो डिबेट बात की है। जितना ज्यादा पे करेंगे उतनी ऊपर शो कर देगा। दो चीजें बताई हैं। क्लोज मैच में क्या होता है, जो चीज एग्जैक्ट आपकी स्पेलिंग के सेम के साथ चीज अगर लिखे है कस्टमर, तो उसको आपकी प्रोडक्ट शो करेगा। और लूज मैच क्या होता है, लूज मैच में अगर आपकी नीश, अगर आपकी कैटेगरी, अगर आपकी ये चीजें सेम आ रही हैं, तो भी आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा। यानी कि मैन ग्लास, सॉरी ये था आईसेट ग्लासेस था, अगर कोई बंदा मैन एसेसरीज लिख दे, मर्दों की एसेसरीज, उसको भी आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जी सर। इसके बाद आ गया सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है सर, ये दोनों हमने करनी होती है। अगर हम लोग ये दोनों नहीं करेंगे, तो भाई कोई बंदा नालायक, मेरे साथ नालायक भांडा भी आ सकता है, उसको स्पेलिंग नहीं आते होंगे, उसको आपकी प्रोडक्ट शो नहीं करेगा। तो लूज मैच भी हमें करना होता है। ठीक है, ये दोनों लेने हैं आपने। आगे आ गया सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ये होता है अल्टरनेट्स। अब सपोज करें आईसेट ग्लासेस मेरा कीवर्ड था, अगर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट में बाय किया हुआ है, सपोज करें कोई बंदा लिखता है लेंस, जो आईसेट ग्लासेस के लेंस होते हैं, सॉरी आईसेट के लेंस होते हैं, वो लिखेगा, उसको ही मेरी प्रोडक्ट शो कर देगा। सर सब्स्टिट्यूट यही है ना, अगर सपोज करें आपको ग्लासेस नहीं है आईसेट की, तो आप लेंस ही पहनोगे, और आपके पास लेंस नहीं है तो आप ग्लासेस पहनोगे। सब्स्टिट्यूट तो यही होता है, अल्टरनेट। जैसे अगर आप सपोज करें
कोई शर्ट लेने गए, आपको शर्ट नहीं मिल रही, तो आपने कहा चलो मैं इसका कोई अल्टरनेट क्या होगा, मैं इसको स्वेटर वगैरह ऐसे कोई चीज़ बाय कर लेता हूँ, शलवार कमीज बाय कर लेंगे आप। मेल था, एक लड़का था, शर्ट लेने गया, नहीं मिली, उसका शलवार कमीज ले लेता हूँ मैं। अल्टरनेट हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। अगर बच्चे आप सब्स्टिट्यूट के अंदर इसको ऑन करोगे तो आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा कहीं ना कहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि सब्स्टिट्यूट पे सेल्स बहुत कम होती है। क्यों सर? सब्स्टिट्यूट पे सेल्स कम इसलिए होती है क्योंकि जब अगर आप कोई जो लोग होते हैं ना ग्लासेस जो पहनते हैं, वो लेंस नहीं पहनते। मुझे ग्लासेस लगी हुई है, मैं कभी भी लेंस नहीं पहनता। और जो लोग लेंस पहनने वाले लोग हैं वो ग्लासेस नहीं पहनते। मेरे अक्सर रिलेटिव्स हैं, उन लोगों को ग्लासेस लगी हुई है लेकिन वो लेंस पहनते हैं, फंक्शन वगैरह पे ग्लासेस नहीं पहनते, बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने बारे में। तो मेरा ये मानना है कि यार जिस बंदे को जो चीज चाहिए होती है बंदा वही करता है, तो इस सब्स्टिट्यूट के अंदर सेल लेना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये प्रैक्टिस कहती है कि मैं इसको बंद कर दूं। सब्स्टिट्यूट को मैंने एक्सप्लेन किया। सब्स्टिट्यूट का ये मतलब होता है कि अल्टरनेट्स। सर कोई इतनी आवाम वेली नहीं होती कि अल्टरनेट लेके निकल जाए। क्यों? ये कौन सा फिजिकल दुकान है कि भाई रात हो गई हूँ अंडे इतने डबने तो मैं चल यार कुछ और ले यहाँ। नहीं सर, ऑनलाइन मार्केट है, 24 घंटे खुली हुई है। तो अगर उसको आपसे नहीं चीज मिली, वो किसी और से ले लेगा। बात अंडरस्टैंड करेंगे नहीं? सर सिंपल सी बात है, यहाँ पर होता है रात को सर्दी बहुत थी यार, चल मैं पैदल सीखा, मेरे को गड्डी नहीं सी, मैं बाइक पे नहीं गया, मैं पैदल चला गया हूँ, मैं आगे नहीं जा सकता, बड़ा दूर है, चल यार यही दे दे। सर ये तो ऑनलाइन मार्केट है, एक क्लिक के साथ दूसरी दुकान खुली हुई है, ये देखे, आपको कोई जाना भी नहीं पड़ना। अगर ये भाई चीज नहीं दे रहे, इनकी खत्म हो गई तो को ले लो, इसकी खत्म हो गई इससे ले लो। ये कौन सा कि आपको चल के जाना पड़ेगा, सर जी बड़ी दूर जाना मैं नहीं कर रहा। तो समझ में आती है इस तरह की, अगर कोई दूर जाना हो तो फिर समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मेरी ये प्रैक्टिस कहती है सब्स्टिट्यूट के ऊपर सेल लेना मुश्किल है। उसकी मैं लॉजिक बता दी है। इफ यू फील कि नहीं यार सब्स्टिट्यूट पे सेल आ सकती है, तो आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर जब काम करोगे आप इसको ऑन कर लीजिएगा। बट मेरी प्रैक्टिस, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मुश्किल है सेल लेना। उसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी है। आगे आ गया कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स सर, इसको कहते हैं कंप्लीट करने वाला। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है कंप्लीट करने वाला। अब सपोज करें, कंप्लीट का क्या मतलब होता है? आईसेट ग्लासेस को कंप्लीट क्या कर रहा होगा? उसका लेंस, पानी जो होता है जो आईसेट आईसेट को साफ करने वाला होता है ग्लासेस को, उसका कपड़ा, उसका बॉक्स, ये वो चीजें जो उसको कंप्लीट कर रही हैं। लाइक कॉपी को जो है वो बॉल पेन कंप्लीट कर रहे हैं, बोर्ड को मार्कर कंप्लीट कर रहे हैं, लैपटॉप को उसके कीबोर्ड्स कंप्लीट कर रहे हैं, मोबाइल को आपकी जो एक्सेसरीज है वो कंप्लीट कर रही है। तो कम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है वो चीज जो दूसरे को कंप्लीट करे। तो अब सपोज करें आप जो है वो कॉपी लेने गए थे, सर आप बॉल पेन नहीं लेकर आएंगे अनलेस अनटिल आप बहुत अमीर नहीं है। अनलेस अनटिल आप बहुत अमीर नहीं है, आप कम्प्लीमेंट वाली चीज नहीं लेंगे। सपोज करें मैं जो बोर्ड लाइक जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर मुझे सिर्फ जो खराब हुआ है मेरा वो लेने गया, तो मैं प्रोजेक्टर की शीट होती है ना वो बाय नहीं करूंगा। कम्प्लीमेंट तो वही हुआ ना, इसका कंप्लीट तो वही चीज कर रही है। सर मुझे बॉल पेन की जरूरत है तो कॉपी क्यों खरीदूंगा? अनलेस और अनटिल आप बहुत अमीर नहीं है, आप ये काम नहीं करेंगे। और अमीरों की रेशो काफी कम है दुनिया में। ठीक है, तो मैंने इन दोनों बेसिस के ऊपर इन दोनों भाइयों को बंद कर दिया। यहाँ तक कोई मसला बताइएगा मुझे प्लीज। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला है तो बताइएगा प्लीज। नो सर, कोई मसला नहीं है। नो सर। नो सर। चलिए अब मैं आगे मूव करता हूँ। यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, ये हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। ठीक है, और यहाँ पर आ गया नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये भी हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी सर यहाँ पर आ जाए। अब वो कह रहा है कंपेन बिडिंग टेक्निक, ये जब मैनुअल पढ़ेंगे तब भी सेम रहेगी। कंपेन बिडिंग टेक्निक क्या होती है? सर मैंने पीछे क्या बजट दिया था उसको, 0.90। डिफॉल्ट बजट के मैंने क्या दिया उसको, दिस वन, 0.90। अब अमेजोन मेरे से पूछ रहा है कि भाईजान आप मुझे पेमेंट कैसे करेंगे, किस मेथड किस हिसाब के साथ पैसे देंगे मुझे।
अमेजोन कह रहा है आपको कि आप किस हिसाब से मुझे पैसे देंगे। एक होती है बिडिंग टेक्निक डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली पहली ये होती है। दूसरी आपके पास डायनामिक बिड अप एंड डाउन, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, एंड द थर्ड वन इज फिक्स बिड्स। अब मैं आपको इन बिड्स को समझाता हूँ। डायनामिक बिड डाउन ओनली क्या कहती है? डाउन ओनली कहती है ये ना एक पैसिव टेक्निक है। तो बात को समझिएगा प्लीज। अब वो कह रहा है कि सर आप मुझे पे तो करेंगे 0.90 पर क्लिक बाय डिफॉल्ट, लेकिन मुझे ये बताएं कि किस हिसाब से पे करेंगे, ये भी बताएं ना। अब आपका एक काम शुरू होता है क्लाइंट से, वो कहता है मैं आपको 100 रुपये दूंगा। वो कहता है 100 रुपया देंगे कि कैसे देंगे? एक हफ्ते बाद देंगे, 2 हफ्ते की किस्तों में देंगे, एक दो इकट्ठा एडवांस में पकड़ा देंगे, ठीक है। इसी तरह से अब अमेजोन पूछ रहे हैं कि सर कैंपेन बिडिंग टेक्निक क्या है आपकी, किस टेक्निक से आप काम करना चाह रहे हैं? तो नंबर 1 जो टेक्निक है वो है डायनामिक बिड्स डाउन ओनली। डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, डाउन ओनली जो है ये पैसिव टेक्निक है। इसमें अमेजोन कह रहा है आपको कि वी विल लोअर योर बिड्स, हम आपकी बिड्स को कम कर देंगे इन रियल टाइम। कह रहा मैं आपकी बिड्स को कम कर दूंगा रियल टाइम में, जब मुझे लगेगा कि आपको सेल नहीं मिलने लगी। जब मुझे लगेगा आपको सेल नहीं मिलने लगी, मैं आपकी बिड्स को ऑटोमेटिकली कम कर दूंगा, आपके खर्चा बचा लूंगा। एग्जाम्पल देता हूँ। डायनामिक बिड डाउन ओनली का मतलब ये कि आपके अब्बा जी ने कहा बेटा ये 10 रुपए आपके पास, आपने इस 10 से नीचे की चीज लेके आनी है, ऊपर की नहीं लेके आनी। ये कौन सी टेक्निक हो गई? पैसिव टेक्निक, स्लो टेक्निक हो गई। इसी तरह से डायनामिक बिड डाउन ओनली कह रहा है कि सर आपके पास 10 रुपए है, तो मैं अगर आपने 10 रुपए लगा दिया, 0.90 लगा दिया, और डायनामिक बिड डाउन ओनली के थ्रू पे किया, तो आपको कोई भी कीवर्ड नहीं मिलेगा जो 0.90 से ऊपर होगा। नहीं समझ आई बात? अब ना कीवर्ड की बोली लगेगी क्यों जा रही? अच्छा, अच्छा जी, ये बात समझ में नहीं आई आपको? सर आपने अमेजोन भाई को कहा अमेजोन भाई मैं आपको 0.90 पे करूंगा पर डिफॉल्ट बेटा ये, ठीक है। वो कहते ठीक है भाईजान। अब वो आपसे पूछ रहे भाई किस टेक्निक से पे करेंगे? आपने क्या दिया? सर मैं ये जो पैसे आपको टेक्निक जो अप्लाई कर रहा हूँ ना वो कर रहा हूँ डायनामिक बिट डाउन ओनली। डाउन ओनली का मतलब ये है कि जो मैंने 0.90 दे दिया है, मुझे आपने इससे ऊपर वाला कीवर्ड नहीं दिखाना। ये बात समझाता हूँ पहले आपको। अब ना आपकी बोलियां लगना शुरू हो गई हैं। जैसे आपको भी सब्जी मंडी में चले जाए या फलों की मंडी में चले जाओ, केले के लंगर होते हैं, सुबह सुबह फजर की अजान के बाद शुरू हो जाते हैं 400 500 10,000 1200। सर वो इस तरह से बोलियां लगेंगी अब आपकी। जो बंदा ज्यादा पे करेगा वो कहेगा ले यार तेरी बारी आ गई, चलो जी। एक आड़ू की पेटी होगी, वो शुरू होगी 700 से, 700 750 800 900। वो जो बंदा ज्यादा पे करेगा वो पेटी उसकी हो जाएगी। हाँ समझ रहे हैं? अब इस तरह की बोलियां लग रही हैं। अब अमेजोन पे कीवर्ड्स बिक रहे हैं, वहां पे फल बिक रहा था, यहाँ पे कीवर्ड्स बिक रहे हैं। वहां पर लड़ाई हो रही थी फलों के लिए, मैंने ये फल लेके जाना है, मैंने ये चीज लेके जानी है। नीलाम घर होता है जनाब, ऑक्शंस होते हैं, बिडिंग होती है, ये वो चीज हो रही है। अब यहाँ पर डिबेट हो रही है, मैंने कीवर्ड लेना है, मुझे कीवर्ड दो। मुझे क्यों? जिसको कीवर्ड मिलेगा सर्च वॉल्यूम में इनके लाइक जो कस्टमर सर्च करेगा तो क्लिक उसको पड़ेगा। जब क्लिक पड़ेगा हो सकता है सेल भी मिल जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिफॉल्ट बिड मैंने रखी 0.90। अब अमेजोन भाई पूछ रहे हैं तुमने इतनी रख दी है तो कैसे पे करोगे? सर इसकी बिल्कुल मिसाल ऐसी है, मेरे पास 1000 रुपया पड़ा हुआ था, मैं फलों की मंडी में 1000 रुपये लेके चला गया। मुझे बंदे ने कहा भाईजान तुम्हारी जेब कितनी है मुझे ये तो बताओ। मैं कहा भाईजान 1000 से नीचे नीचे 1000 तक की बात होगी ना तो मैं पे कर दूंगा तुम्हें। अगर ऊपर गई तो मनु बात आई, अगर ऊपर चलेगी बेट तो मैं नहीं खेलता। बात समझ रहे हैं? मैंने कहा सर 1000 रुपए तक अगर फलों की ये जो पेटी है मिली तो मैं हाजिर हूँ, 1000 से नीचे भी मैं हाजिर हूँ। अगर बहुती गल बात की ना तो भाई मैं कोई नहीं खेलना। यानी कि मैंने इसको कहा डायनामिक बिट डाउन ओनली में कि सर अगर तो मेरे पास मैंने ये टेक्निक लगाई डायनामिक बिट डाउन ओनली, बोली लगना शुरू होगी, बोली लगना शुरू हुई 800 850 900 950। अगर तो 950 तक क्लोज हो गया
तो वो चीज मुझे मिल सकती है। अगर उसका रेट बढ़ जाता है 1050, 1100, 1200, वो बता क्या बंदा तू दे भाई ना पुत्र, मेरा बजट ही नहीं है। इसी तरह से सर आपने ऊपर डिफॉल्ट बिट दी 0.90 और आपने डायनामिक बिट डाउन ओनली लगा दी। जैसे ही डाउन ओनली लगाई और कीवर्ड की बिट अब होगी, कीवर्ड की, तो आपने देखा था कॉस्ट पर क्लिक पढ़ा था हमने, कॉस्ट पर क्लिक, इस तरह से हर क्लिक पे कॉस्ट वगैरह पड़ेगी हमें। अब सपोज करें इसकी कॉस्ट पर क्लिक 1.29 है, तेज खेल रही है, अच्छा बड़ा पैसे पे कर रही है। तो अब क्या होगा अगर जब कीवर्ड जाएगा 0.919293 पे चला गया, मुझे वो क्या तू दे भैया पुत्र, मुझे वो कीवर्ड नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है ये बात कि नहीं बच्चों, बताइएगा मुझे। यस। सेकंड टेक्निक सर ये कि डायनामिक बिट अप एंड डाउन, ये थोड़ी एग्रेसिव टेक्निक है। अप एंड डाउन एग्रेसिव टेक्निक है। आपके बाजी ने कहा भाईजान ये बेटा 10 रुपए, ये 20 रुपए है आपके पास। आपके बाजी ने कहा ये बेटा 20 रुपए आपके पास, चीज तो 10 रुपए की है, अगर अच्छी मिलेगी ना 11, 12, 13 की भी ले आई, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपके बाजी ने 20 रुपए दिया आपको, आपने कहा बेटा, अब आपके बाजी ने कहा बेटा चीज तो 10 रुपए की है, अगर आपको अच्छी मिलती है ना चीज तो आप 11, 12, 15 की भी ले आए, नो वरीज। इस टेक्निक को कहते हैं डायनेमिक बिट अप एंड डाउन। अप एंड डाउन क्या करता है, जो आपने बजट दिया हुआ है 0.90, इसको बाय डिफॉल्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। 0.90 बन गया 1.80। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है मैं आपकी बिड को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा या फिर 100% इंक्रीज कर दूंगा, एक ही बात होती है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा अगर मुझे लगेगा कि आपकी सेल हो सकती है। अब मेरे पास 1000 रुपया, उस बंदे से मेरी बात हुई, मैंने इसको कहा भैया मेरे पास 2000 रुपये है, वैसे तो जो तुम्हारी फलों की पेटी है वो 1000 तक की हो जाएगी, ओके मेरे पास, लेकिन 2000 रुपये अगर तुम्हें लगेगा ना कि फलों की पेटी बड़ी अच्छी है, तो मैं तुम्हें 11, 1200, 1300 भी दे दूंगा, तुम टेंशन ना लेना। जो आपने डिफॉल्ट बिट दी होती है उसको अप एंड डाउन जो टेक्निक है वो डबल कर देती है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देती है। अप एंड डाउन टेक्निक आपकी डिफॉल्ट बिट को मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि डबल कर देती है। बात समझ रही कि नहीं? ये होती है एग्रेसिव टेक्निक। डिफॉल्ट बिट 0.9 की रहेगी, वो मैंने 0.90 रखी थी ना, वो तो वहां मतलब पे वैसे सेट हो गई है। कुछ भी रख सकते हैं। हाँ वो आप कुछ भी रख दें। हाँ बात समझ में आई कि नहीं? यस। सर यस क्लियर हो गया। और तीसरी टेक्निक होती है डायनामिक बिट फिक्स बिट। फिक्स बिट में क्या होता है कि सर आपने एक फिक्स बिट दे दी उनको, आपने अमेजोन भाई से कहा अमेजोन भाई मेरे से ज्यादा चार्ज ना कीजिएगा, इतना ही चार्ज कीजिएगा, वो होती है फिक्स बिट, लेकिन आप फिक्स बिट के ऊपर काम नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग लाइक जिस टेक्निक के थ्रू जिसके ऊपर काम करते हैं, वो जो हमारी जो टेक्निक होगी हमारी होगी डायनामिक बिट अप एंड डाउन। ठीक है, जो हम लोग काम करेंगे वो करेंगे डायनामिक बिट अप एंड डाउन के ऊपर। जी सर। ये बात क्लियर होगी कि नहीं? जी सर। अब मुझे बताइएगा यहाँ तक कोई मसला? सर। चलिए आगे चलते हैं। जो आपकी डायनामिक बिट अप एंड डाउन है वो भी अब क्लियर हो गई।
अच्छा ये हमने टेक्निक यहाँ से टेक्निक बता दी उसको कि भाई मेरे से आपने इस टेक्निक के थ्रू पैसे चार्ज करने हैं। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जाकर एक डिफॉल्ट बजट देना है, $10 $15। देखिए खुद सजेस्ट कर रहा है कि $10 रखें अपना डेली बजट। ठीक है, डेली बजट $10 रखेंगे और लॉन्च कर देंगे तो कंपेन लॉन्च हो जाएगी। इसके बाद आपने अपना डेली बजट रख दिया $10। जैसे ही आपने ये $10 रखा, 10 15 20 डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे खुद अमेजोन सजेस्ट कर रहा है कि आप $10 रखें एक दिन का बजट। और मैं इसको लॉन्च पे क्लिक कर दूंगा तो कंपेन लॉन्च हो जाएगी। समझ में आ गई बात? यहाँ तक कोई क्वेश्चन होता है? एक बार रिपीट कर देता हूँ। कौन सी सेल आ गई, बायर ने क्या मैसेज किया? चलिए बताइएगा यहाँ तक कोई मसला? मैडम आपकी आवाज ही मुझे समझ में नहीं आई। समझ नहीं आई मुझे जरा मैडम मैसेज कर दें अक्सा। क्या कह रहे हो? मुझे जरा मैसेज कर दो आप प्लीज। जो अच्छी की तो 39 बिक रही है। व्हाट्सएप पे कर दिए मैडम मैसेज, इधर किए। कोई मसला नहीं, मैं बताता हूँ मैडम। मैं जरा मैडम एक मिनट देख लूँ एक चीज की, कौन सा स्पीच पे है इसका। अच्छा जी, अब मैडम आपकी डायनामिक बिट अप एंड डाउन की समझ में नहीं आई थी, एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, जो बिट्स सपोज करें सबसे पहले बता दो शुरू में क्या होता है। सबसे पहले आप अपनी कंपेन का एक नाम रखते हैं, वो आपकी अपनी रिमेम्बरेंस के लिए होता है, ऐसे किसी को क्लाइंट को किसी को फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, फिर आप क्या करते हैं, एक कंपेन एक जो होती है प्रोडक्ट उसके ऊपर कंपेन चलाने के लिए कमांड देते हैं कि इसके ऊपर कंपेन चला दें। अब सपोज करें मैंने कमांड दे दी कि इसके ऊपर चला दीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये कंपेन सेट हो गई, ये प्रोडक्ट सेट होगी हमारी, इस पर कंपेन चलानी है हमने। एंड देन वो आपसे फिर पूछता है कि आपने टारगेटिंग किस तरह की करनी है, ऑटोमेटिक करनी है या फिर मैनुअल करनी है। तो मैंने यहाँ पे आज कमांड दी ऑटोमेटिक टारगेटिंग की, ऑटो कंपेन की। अच्छा सेट बिट्स, सेट डिफॉल्ट बिट। अब ये देखेंगे उस प्रोडक्ट की डिफॉल्ट बिट वाज डिफरेंट। हर एक प्रोडक्ट की डिफॉल्ट बिट डिफरेंट होती है, ये देखिएगा जरा। इसकी सेंट्स में आ रही है 0 पॉइंट समथिंग में, और इस प्रोडक्ट की आएगी मेरी, यहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करनी है एक टाइम पे, दो नहीं कर देनी, 1+ है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट आपने डिफॉल्ट बिट सेट कर दी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1.2 कर दो, 1.3 कर दें। ठीक है जी, डिफॉल्ट बिट सेट हो गई अब आपकी।
अब आपने ये करना है, नीचे जाना है और वो कह रहा है कि डिफॉल्ट बिट तो आपने सेट कर दी है, अब आप किस तरह से पे करेंगे। यहाँ पर है डायनामिक बिट डाउन ओनली। डाउन ओनली जो है पैसिव टेक्निक है। इसमें हम लोग अमेजोन को कहते हैं यार जो मैंने तुम्हें डिफॉल्ट बिट दे दी है ना, उससे ऊपर तुमने वैसे चार्ज नहीं करना। अगर तो उससे सस्ते में कीवर्ड मिलता है, अगर मुझे वो फल जो है वो 1,000 से नीचे मिल जाएगा तो मैं ले लूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। इस टेक्निक को कहते हैं डायनामिक बिट डाउन ओनली। ये होती है पैसिव टेक्निक। ठीक हो गया, ये देखिएगा, डाउन ओनली पैसिव टेक्निक होती है। इसमें आप अमेजोन भाई से कहते हैं अमेजोन भाई मैंने डिफॉल्ट बिट रखी है 1.30, अब आपने मेरे से इससे ऊपर चार्ज नहीं करना, इससे नीचे नीचे का कीवर्ड होगा तो मुझे दे देना, इससे ऊपर हुआ तो मात्र है आपसे। ठीक है। एक होती है डायनामिक बिट डाउन अप एंड डाउन। अप एंड डाउन जो है ये हमारी अग्रेसिव टेक्निक होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अमेजोन से कहते हैं अमेजोन भाई मैं डिफॉल्ट बिट तो मेरी 1.30 है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है ना कि मुझे अच्छी चीज मिल जाएगी या मेरी सेल हो जाएगी, तो तुम्हें मैं 2.30 भी दे दूंगा, डबल हो जाएगी ना इससे। अप एंड डाउन क्या करता है, आपकी बिड को 100% इंक्रीज कर देता है या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं आपको मल्टीप्लाई 2 बता रहा हूँ। 1.30 मल्टीप्लाई 2 बनता है 2.60। अगर तो कीवर्ड कहीं, अब ये बात क्या मजे की है, अगर तो कीवर्ड की क्लोज हो गया 1.89 के ऊपर, आपने 2.60 कहा था, 1.89 पे कीवर्ड क्लोज हो गया, तो बाकी जो 71 सेंट्स है आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है। आपने जो अपनी बिड दी, आपने 1.30 दी, 1.30 को अप एंड डाउन पे किया तो बन गया 2.60। अब वो 2.60 चार्ज नहीं करेगा आपसे। अगर कीवर्ड क्लोज हो गया कहीं 1.90 पर, 70 सेंट्स वापस आ जाएंगे आपके पास। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, आ गई। ये आपकी ऑटो कंपेन ओके हो गई। अब आप क्या करोगे, आप यहां पर जाओगे, यहाँ पे जाके डिफॉल्ट बिड आपने रख दी, सॉरी बजट रख दिया डेली, एंड देन लॉन्च कर दी कंपेन। अल्लाह हाफिज। डेली बजट में 2.60 रखना है। नहीं नहीं, डेली बजट 10 रखा हुआ मैंने। ये देखे, ये सजेस्ट किया ना उसने मुझे खुद ही, ये लाइन पढ़े। ये आप क्लाइंट से भी बात कर, एक लड़की मुझे मिली है बेचारी, शी इज लाइक 70 और समथिंग, वो राइटर है, उसने खुद अपनी राइटिंग की बुक्स की। वो कहती है एक नहीं $2 से ऊपर तूने डेली बजट नहीं रखना मेरा, $2 से ऊपर डेली बजट नहीं रखना आपने मेरा। क्लाइंट की डिमांड है, मैं क्या करूं? ठीक है। तो वो अब क्लाइंट फिर अगर मेरे से एक्सपेक्टेशन रखेगा मैं ज्यादा सेल्स दूं, सेल्स नहीं इसको मिलेंगी ज्यादा, क्योंकि $2 के अंदर क्या मिलेगी सेल आपको। ये बात होती है। ये आप क्लाइंट से बातचीत कर सकते हैं,